अग्निवीर योजना के जवानों के लिए यूपी सरकार का बेहद महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। यूपी सरकार का फैसला है कि अग्निवीर जो अपनी सेवा पूर्ण करने के बाद वापस आ रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी में 20% का आरक्षण मिलेगा। इस फैसले को लेकर के सेना में जाने के इच्छुक जवान क्या सोचते हैं, अग्निवीर योजना को लेकर प्रैक्टिस कर रहे युवाओं का क्या कहना है, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के एथलेटिक ग्राउंड पर मौजूद है, जहां पर सेना में भर्ती होने के लिए दिन सुबह शाम लोग पसीना बहाते हैं, युवा पसीना बहाते रहते हैं। ये सभी युवा हैं और सभी सेना में भर्ती होने के लिए इच्छुक हैं। कोई स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहता है, कोई सेना में अपना करियर बनाना चाहता है, कोई यूपी पुलिस में भर्ती होना चाहता है। सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं और इन सभी से हम एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। कोच साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, मावी साहब, उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस योजना को लेकर वो क्या कहेंगे और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगी है उस पर वो क्या कहते हैं। सबसे पहले हम कोच साहब से बात कर रहे थे। सर, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इस बात पर मुहर लगाई कि अग्निवीर योजना के अंतर्गत जो भी हमारे देश के जवान हैं और वो अपनी सेवा पूर्ण करने के बाद वापस लौट रहे हैं, तो उनको 20% आरक्षण यूपी पुलिस और पीएसी में दिया जाएगा। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? नहीं, ठीक है, सरकार का फैसला है और जो सरकार कर रही है वो अच्छा कर रही है। बच्चों ने तो काफ़ी मेहनत की है यहाँ पे, बच्चे काफ़ी अग्निवीर से भी काफ़ी खुश थे। बहुत अच्छा रिजल्ट ग्राउंड पे से 4 साल का 2-3 भर्ती जो भी अग्निवीर की हुई थी, बच्चे काफ़ी यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो बच्चे यहाँ पर अग्निवीर की तैयारी करने के लिए भी आते हैं। और मैं देखता हूँ कि अभी हाल ही में मैं एक इंटरव्यू कर रहा था एक बेटी का, और उसका एयरफोर्स में अग्निवीर योद्धा के रूप में चयन हुआ है और वो यहीं की रहने वाली है, मेरठ के एक गांव की रहने वाली है। तो यहाँ पर लोग इस सपना लेकर के आते हैं कि अग्निवीर योजना में जाएंगे और देश की सेवा के प्रति समर्पित रहेंगे। और अब जबकि यूपी सरकार ने ये निर्णय ले लिया है तो मोटिवेशन और कई गुना बढ़ जाएगा। बच्चे तो यहाँ जो है सब सपना लेके आते हैं। कोई गेम के लिए आता है, कोई अग्निवीर के लिए आता है, कोई दिल्ली पुलिस के लिए आता है। सभी फोर्सों के लिए यहाँ पर बच्चे अपना सपना लेकर आते हैं और हमारा कर्तव्य है उनका फिजिकल कराना, उसमें हम जो है सफल होते हैं। तालियां हो जाएं कोच साहब के लिए। आप यहाँ पर जो सेना में जवान भर्ती होते हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए उनको ट्रेन करते हैं। आप क्या कहेंगे, अग्निवीर योजना कितनी महत्वाकांक्षी योजना है और अब जबकि यूपी सरकार ने निर्णय लिया कि भाई अगर आप लौट के आए भी तब उनको 20% आरक्षण दिया जाएगा यूपी पुलिस और पीएसी में, कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छी योजना है सरकार की तरफ से। बहुत मेहनत भी कर रहे हैं बच्चे, ट्रैक पे बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिजिकल बहुत अच्छे जा रहे हैं और रेस में काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस में थे बच्चे, पर उनका सेलेक्ट नहीं हो पाया अब की बार। कोई बात नहीं, सिलेक्शन होगा, प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। आप क्या कहेंगे इस योजना को लेकर के, और खासतौर से जब यूपी गवर्नमेंट ने ये मोटिवेशन दिया है उन जवानों के लिए जो अग्निवीर योजना में जो 25% एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे मान लीजिए और वो वापस आते हैं, तो उनको लिए ये तोहफा एक तरह से दिया है, सौगात दी है कि यूपी पुलिस और पीएसी में उनको 20% का आरक्षण मिलेगा, तो ये बहुत प्रेरणा मिलती है इससे। हाँ जी, प्रेरणा मिलती है इससे। 20% आरक्षण मिलेगा, लोगों को आगे बढ़ने का सुझाव होगा। अग्निवीरों को जो वापसी आएंगे वो भी अच्छा रहेगा। आप भी आगे आइए, आप बताइए क्या कहेंगे इस योजना को लेकर के, और जिस तरह से 20% का आरक्षण को लेकर के घोषणा हो गई है सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से, तो ये कितना प्रेरित करता है और कितना उत्साह से लबरेज हैं आप अग्निवीर बनने के लिए? ये आज के युवाओं में और भी उत्साहित बढ़ाएगा, जिससे कि अग्निवीर आगे और मेहनत करे और दूसरी सेना में शामिल हो। कुछ गर्ल्स से भी बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं। आप भी बताइए, आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और पसीना बहाते हैं, आप लोग भी रुके रहिएगा, बात करेंगे आपसे भी, जो लोग भी अभी रुक जाए बात आप यही रहिएगा। आप क्या कहेंगी इस योजना को लेकर के, अग्निवीर को लेकर के, और खासतौर से जो 20% का आरक्षण अब यूपी पुलिस और पीएसी में यूपी सरकार की तरफ से मिलेगा उसको लेकर क्या कहेंगी? मैं बस ये कहना चाहूँगी, ये जो अभी पीछे एक नोटिफिकेशन आया था छोटा सा कि जो एनसीसी वाले कैडेट हैं उन्हें रिटर्न नहीं देना होगा, उस पर अभी कोई चर्चा नहीं है। काफ़ी जो एनसीसी कैडेट थे उन्होंने काफ़ी चर्चा की थी। इस जो ये नोटिफिकेशन आया था इस पे बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कोई चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो 20% मेहनत करता है जी हाँ, होनी चाहिए। मैं आपकी बात रिटर्न में
में कोई सुविधा होनी चाहिए, मतलब रिटर्न माफ होना चाहिए। एनसीसी कैडेट्स के लिए कुछ इसमें कोटा होना चाहिए, आप ये कह रही हैं। अच्छा, ये जो 20% का जो सरकार ने जो फैसला किया है आरक्षण के लिए, इसको लेकर क्या कहती है? इसको लेकर क्या कहें, जो सरकार कर रही है। हमने तो पहले जब अग्निवीर हुई थी तब भी हमने कुछ नहीं कहा, और अब ये कर रही है तो अब करने दीजिए। तो अच्छा है। अच्छा ही होगा, उन्होंने कुछ सोचा होगा तो अच्छा ही होगा। अभी मेरठ की एक बेटी अग्निवीर बनी है, मैंने उसका इंटरव्यू किया था, प्रियांशी ठाकुर उसका नाम है। और अग्निवीर बनने के बाद वो बहुत उत्साह से लबरेज है, वो कह रही कि मैं जाऊंगी अब बेलगाम में, और सेकंड रैंक आई है तो yes, उसकी सेकंड रैंक आई। तो आप लोग भी उत्साहित हैं अग्निवीर बनने के लिए? यस, द डे विल कम। है तो, लेकिन फिर भी कुछ आरक्षण तो मिलना चाहिए हमें, एनसीसी वालों को। एनसीसी वालों को कुछ मौका मिलना चाहिए। आप क्या सोचती हैं इस विषय को लेकर? आपका इस विषय को लेकर तो ये कहना है, वो बात आपकी आ गई, लेकिन आप इसको लेकर क्या कहेंगे जो 20% आरक्षण अग्निवीरों के लिए दे रही है सरकार? ये भी ठीक है सर, जैसा भी है टाइम पे ठीक है कि अच्छा है? अच्छा है। तो अच्छा है तो जरा, हाँ ठीक है। 20% आरक्षण पुलिस में, 20% आरक्षण पीएससी में, और अगर आप अग्निवीर में अकोमोडेट हो गए तो देश के लिए समर्पित तो है ही। और अग्निवीर योजना के अंतर्गत जब आप जाते हैं तो देश के जवान जब बन करके वहाँ पर आते हैं तो उसके बाद हौसला तो वैसे ही बढ़ा होता है, और अच्छी जॉब यहाँ पर मिल जाए तो और बेहतर है। तो इसलिए ये योजना एक तरह से मील का पत्थर साबित होने वाली योजना साबित होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप युवा हैं, आप लोग भी आर्मी में जाने के लिए इच्छुक हैं, देश की सेवा करने के लिए समर्पित हैं, और दिन रात यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहते हैं। हमको लगता है सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, और जब भी हम आते हैं कभी कभी दोपहर में भी आप लोग पसीना बहाते दिख जाते हैं। क्या कहेंगे आर्मी में को लेकर के, जिस तरह से ये योजना अग्निवीर योजना है, और अग्निवीर योजना के जो जवान हैं जब वो लौटेंगे और उनको अगर 20% आरक्षण मिलेगा तो उनका उत्साह अग्निवीर बनने के लिए और ज़्यादा होगा? बहुत बढ़िया हुआ जी, सभी बालकों का नंबर आएगा जी इसमें, सभी को मौका आप भी मिलेगा। देश की सेवा के लिए समर्पित हैं और आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सभी। तो रोजाना कितनी प्रैक्टिस हो रही है आजकल? वाह गुरु जी करवाओ जी, 2 घंटे कम से कम। 2 घंटे प्रैक्टिस होती है? अच्छा, तो यहीं पर आ जाते हैं सुबह भी शाम भी? हाँ जी, दोनों टाइम। आर्मी के लिए लगन है? दोनों टाइम फुल लगन, फुल जोश। फुल लगन और फुल जोश के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग भी, आप भी आगे आगे आई तालियान जी, आप ये बताइए क्या कहेंगे इस सरकार के इस प्रयास को लेकर? आप क्या कहेंगे? बहुत सरकार ने अग्निवीरों को लेकर जो ये घोषणा की है कि अग्निवीरों के लिए ये एक सौगात है कि अगर वो लौट करके आएंगे तो उनको 20% आरक्षण यूपी पुलिस और पीएससी में दिया जाएगा। बहुत अच्छी योजना है सरकार की ये, इससे युवाओं को लाभ मिलेगा, अच्छी योजना है जी। सही है। तो उधर तालियां बजा दीजिए फिर सरकार के लिए भी। तो आप देखिएगा किस तरह से यहाँ पर जितने भी जवान हैं और ये लोग रोजाना प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। गुरुजी, बॉस साहब के लिए तो ताली बजाई दीजिए, गुरुजी के लिए ताली मैंने शुरुआत में बजवाई है ना। आप भी बताइए कुछ, क्या कहना चाहिए? है ना, बोलिए तो सही। अग्निवीरों के लिए जो सरकार की जो पहल है, सब ठीक चल रहा है, जो सब ठीक चल रहा है, जैसा सरकार कर रही है, जैसा सरकार कर रही है ना, सब ठीक है। सब ठीक है, सब ठीक है, ऑल इज वेल। और ऑल इज वेल और अच्छा हो जाएगा जब आप सेना में भर्ती होंगे, है ना, और अग्निवीर बनेंगे। तालियां भारत माता की जयकार लगा दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय भारत का नारा यहाँ पर बुलंद हो रहा है। और इन युवाओं का जोश हाई है। ये सभी सेना में भर्ती होने का सपना देखते हैं, रोजाना प्रैक्टिस करते हैं, सुबह आते हैं, शाम आते हैं, और अपने गुरु जी के निर्देशन में ये प्रैक्टिस करते रहते हैं। और इन सभी का एक सुर में यही कहना है कि अग्निवीरों के लिए यूपी सरकार का जो प्रयास है उसकी सराहना की जानी चाहिए। ये कितना पॉजिटिव स्टेप आप मानती हैं, और युवाओं के लिए कितना मोटिवेशन रहेगा? 4 साल की नौकरी के बाद जब वो वापस आएंगे, 25% सेना में ही रह जाते हैं, 75% कैंडिडेट वापस आते हैं। अगर उनको, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज फैसला लिया है, इस तरह की फैसिलिटी और उनके आरक्षण मिलता है, तो निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम है कि आपकी फ़ौज के लिए ट्रेंड व्यक्ति आपके राज्य की सुरक्षा और राज्य की पुलिस और पीएससी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सेवाएं दे सकेगा। निश्चित रूप से ये उनको मोटिवेट करने वाला भी है। इससे अग्निवीर जाने वाले उत्साह बच्चों में एक सिक्योरिटी का भी भाव आएगा, और ये उनके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल बहुत अच्छा स्टेप है। और आपने एनसीसी सर्टिफिकेट होल्ड कर रखा है, आप क्या सोचती हैं, जैसे सेना में जाने का अवसर मिल जाता है, जो 10th पास हैं, जो 12th पास हैं, और सेना में जब भर्ती हो जाते हैं तो देश की सेवा के प्रति समर्पित हो जाते हैं। आप इस विषय को लेकर क्या सोचती हैं कि अग्निवीर को लेकर के तमाम बहस और डिबेट्स भी होती रही हैं कि भाई क्या होगा उनका जब वो वापस आएंगे? ऐसे में यूपी सरकार का ये फैसला कितना स्वागत योग्य कदम है और कितना पॉजिटिव स्टेप है उन जवानों के लिए जो अपने देश के प्रति समर्पण रखते हैं? काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पब्लिक को ये लगता था कि 4 साल वहाँ रहकर हम क्या ही करेंगे, कि 4 साल में क्या हो जाएगा, वापस आके हम क्या करेंगे।
अब वो आके उनके पास एक वो तो होगा कि हम वापस आ रहे हैं, तो सरकार ने हमारे लिए कुछ लिया है, आगे हम फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वहाँ से आके हम बस खाली घर पे ही बैठेंगे, हम भी पुलिस में भी कर सकते हैं आगे, और भी फ्यूचर है, कर सकते हैं हम आगे। और एक मोटिवेशन मिलता है, एक जज्बा आता है कि अगर हम अग्निवीर बनते हैं, अगर हम वहाँ एकोमोडेट 1% नहीं हो पाए, 25% लोग तो वहीं एकोमोडेट हो जाते हैं, सेना में ही सर्व करने के लिए परमानेंट सर्विस उनकी मिल जाती है। लेकिन जो एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी है, ये आप मानती हैं? यस सर, अभी जो हुआ था मिशन सिंदूर हुआ था, उसमें भी एक अग्निवीर ने अपना बलिदान दिया है। ये बहुत बड़ी बात है एक उसके लिए, फौजी के लिए भी, और वो अग्निवीर बना है तो उसने अपना पूरा सहयोग दिया है सरकार को अपना। आप क्या सोचती हैं इस विषय को लेकर के? आप में से कोई बोलना चाहेगा? आप क्या सोचती हैं इस विषय को लेकर के? क्या राय रखती हैं? जो भी सरकार का जो फैसला है, जो डिसीजन लिया गया है, ये कितना पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ले जाता है और कितना मोटिवेशन होता है कि हमें भी अग्निवीर बनना है, हमें भी सेना ज्वाइन करना है, हमें भी देश की सेवा के लिए समर्पित रहना है? आप ठीक है, आप लोगों में से कोई बोलना चाहेगा? आप लोग बोलेंगे कुछ? बताइए, आप इधर आइए, बताइए क्या कहेंगे इस विषय को लेकर के? सर बहुत अच्छा काम किया है, मैं इसको सपोर्ट करती हूँ, समर्थन करती हूँ। जी सर। सरकार को आप धन्यवाद देती है इसके लिए? और सब प्लस पॉइंट ये रहेगा अग्निवीर में 4 साल जाके, ये तो नहीं है कि मतलब वहाँ पे हम ज्वाइन होंगे नहीं होंगे, आके यूपी सरकार हमको प्रोवाइड भी कर रही है कि हम यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लस पॉइंट ये रहेगा सबको सेल्फ डिफेंस करना आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। सबको मतलब नॉलेज होगी कि हम किस तरीके से सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा। जैसे साउथ कोरिया में हर व्यक्ति को जाना पड़ता है, आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है, एट 30 की एज तक उन्हें करना पड़ता है। और यहाँ पे बहुत बड़ा मन सबके लिए रहेगा कि हर युवा को पता होगा कैसे हमें डिफेंस करना चाहिए, किस क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे उस टाइम डिसीजन लेना चाहिए, इंस्टेंट डिसीजन लेने की उनमें वो आएगी कैपेबिलिटी। सेना में जो सर्व कर लेता है उसकी लाइफ ही बिल्कुल चेंज हो जाती है, उसका डिसिप्लिन लेवल बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसका अनुशासन का जो पैमाना होता है वो बहुत चेंज हो जाता है, और एक बेटर देशभक्त बन करके आप निकलते हैं और देश की सेवा के प्रति हमेशा तैनात रहते हैं, तत्पर रहते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होता है वहाँ पे, क्योंकि हमको टाइम से उठना है, टाइम से करना है, हर चीज़ को हमें शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना है, तो वो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एरिया होता है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट एरिया होगा। और मेरठ की धरती तो वैसे भी बहुत क्रांति के लिए जानी जाती है, और यहाँ के युवा हमेशा जोश से ही भरे रहते हैं, और ऐसे में ये कदम बहुत पॉजिटिव कदम है। क्या कहेंगे आप? सर बहुत अच्छा फैसला लिया है मैं सरकार ने, हम इसके लिए सपोर्ट करते हैं। आप बहुत अच्छा फैसला लिया है, हम इसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए इस फैसले के लिए। तो आपने देखा ये सभी स्टूडेंट्स हैं और सभी योगी सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए नजर आते हैं, और एक सुर में यही कहते हैं कि वो भी देश के प्रति समर्पित हैं। कुछ लोग सेना ज्वाइन करने के लिए तत्पर हैं, कुछ अपने दूसरे प्रोफेशंस में जाना चाहते हैं, लेकिन सबके मन में एक ही भाव है, देश के प्रति समर्पण का भाव, देश के प्रति जान न्यौछावर करने का भाव। और अब जबकि अग्निवीरों के लिए इतना बड़ा तोहफा यूपी सरकार ने दिया है, तो डेफिनेटली हर ओर से सभी एक सुर में यही कहते हुए नजर आते हैं कि हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और योगी सरकार को उसके लिए धन्यवाद देते हैं। अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 8।